जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है 7 फरवरी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा होने वाली है और आप सबको ये भी पता लग चुका होगा कि दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के लिए यानी कि 7 फरवरी के लिए वायरल प्रश्न जो है वायरल हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ वायरल प्रश्न को करने वाले हैं जो कि वायरल हुआ है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से सीधे परीक्षा में प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप कम से कम अगर आप लोग जितने भी प्रश्न हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं उसमें से दोस्तों अगर आप लोग 30% प्रश्न का भी जवाब दे देते हैं तो इसका मतलब है कि जो आपकी तैयारी वो बहुत अच्छी है और आप दूसरे एग्जाम में सीधे सीधे टॉप करने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग सभी प्रश्न का ईमानदारी पूर्वक आंसर दीजिएगा। ये सभी आपका वायरल प्रश्न है जो कि सेम टू सेम 7 फरवरी को आपको देखने को मिलेगा। और जैसे कि आपको पता है टोटल आपको 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको ओनली ओएमआर शीट पर 50 प्रश्न का ही आंसर देना है। ये सभी पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर को लेना है, क्वेश्चन पेपर को लेने के बाद आपको नाम वगैरह अपना चेक करना है, उसके बाद आपको पहला प्रश्न देखना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, सभी प्रश्न आपको वायरल है तो प्लीज आप लोग ध्यान से सभी का आंसर दीजिएगा। जो भी नहीं बने उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? हमने आपको कई बार बताया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इसके राइट होंगे वो है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी कि जज का नियुक्ति करता है। और आपको प्रश्न पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिहार के आरा जिसको हम लोग बोलते हैं चंदवा, वहां पर दोस्तों किस दलित नेता का जन्म हुआ था? बिल्कुल दोस्तों सेकंड के राइट से आपको जाएंगे जगजीवन राम का बिहार के एक आरा यानी कि गांव में जो है दलित नेता का जन्म हुआ था जिसका नाम था जगजीवन राम। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? बताएंगे बिल्कुल। थर्ड के दोस्तों यहां पर राइट आंसर जाएंगे वो है नर्मदा नदी पर। पूछा गया प्रश्न आपका सरदार सरोवर योजना जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। जितना जल्दी हो सके आप लोग फटाफट आंसर दीजिए क्योंकि टाइम हम लोगों के पास बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि आपका अभी आप लोग जितना रिवीजन करेंगे उतना इंपॉर्टेंट। तो प्लीज आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, हम लोग फटाफट वीडियो को कंप्लीट करेंगे। और हाँ, जो भी दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत मजे के साथ पढ़ाई जाती है जैसे कि आप सबको पता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 4, भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत जो है किस राज्य में हुई थी? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार। बिल्कुल 4 के दोस्तों राज्य से आपको जाएंगे वह उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत हुई थी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, आजादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय से इनकार कर दिया? आपको पता है आजादी की घोषणा के बाद जो है एक रियासत जो है भारत संघ में यानी कि जब वहां पर 1947 में जब आजादी हुई तो दोस्तों कई राज्य ऐसे थे जैसे कि आपका हैदराबाद हो गया, जैसे आपका रजवार हो गया, ये सभी जो है अलग अलग राज्य बनाना चाहते थे या फिर किसी दूसरे देश के पास जाना चाहते थे। तो बोलिए निम्न में से कौन सा देश होगा? बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हैदराबाद। हैदराबाद जिसका शासक को क्या कहा जाता था? निजाम। ध्यान रखिएगा पूछा गया प्रश्न आपका, हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था और यही जो दोस्तों इनकार कर दिया था भारत संघ में विलय होने से। करेक्ट आंसर आपके 5 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड ये जो है राज्य कब बना है? 2020 में आपको प्रश्न पूछा गया। बिल्कुल 6 की दोस्तों यहां पर राइट हो जाएंगे वो है 2000 में। विकास के आधार पर पूछा गया प्रश्न, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भाषा के आधार पर जो है सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसी तरीके से विकास के आधार पर दोस्तों झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना और उत्तराखंड बना। तो कब बना था? 2000 में। राइट से आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। आपको पूछा भी गया है 2020 में। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको देंगे 7, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, ये किसने कहा? किसने कहा है बताइएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, के एम मुंशी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बिल्कुल 7 के दोस्तों यहां पर राइट से हो जाएंगे वो है के एम मुंशी ने। भारत को अपनी आजादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, ये बात जो है के एम मुंशी ने कहा था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 8, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? बताइएगा आप लोग, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? बिल्कुल दोस्तों 8 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ऑप्शन आपके भी 8 के बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी है, आप लोग सीधे एग्जाम में धमाल मचा दोगे अगर आप लोग ऐसे प्रश्न का आंसर दे पा रहे हैं तो। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वह कौन अतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या की? बताइएगा वो कौन अतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या की? आप लोग जानते हैं नाथुराम विनायक गॉडसे उसका नाम है, जो कि 3 गोली गांधी जी को मारा था। ठीक है, तो इसी ने जो है गांधी जी की हत्या की थी। कब की थी पूछा गया प्रश्न आपका? 30 जनवरी 1948 को संध्या में यानी कि शाम 1948 को जो है गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 10, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, ध्यान दीजिएगा। गोलपीट कविता का नाम था, बताइएगा गोलपीट कविता के कवि का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। बिल्कुल दोस्तों 10 की जो यहाँ पर सही जवाब आपको जाएंगे, क्या बात है, बहुत गजब, वो हो जाएंगे दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10 नामदेव ठसाल। ठीक है, तो
कोलपीट कविता के कवि का जो नाम है वो क्या था, नामदेव ठसाल। ऑप्शन डी बिल्कुल 10 का आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना है वो किसने की थी। अनुसूचित जाति, जब भी आपको जाति से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछे डायरेक्ट आपको लगा देना अंबेडकर ने, ठीक है। तो अनुसूचित जाति संघ की जो स्थापना है वो अंबेडकर ने किया था। बिल्कुल आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। पूछा गया प्रश्न आपका 2021 में भी देखिए प्रश्न आपको पूछा है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके जाएंगे 12, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्षेत्रवाद एक कुपरिणाम है किस चीज का, अपने क्षेत्र से अलगाव का, अलगाववाद का, राष्ट्रीय एकता का, राष्ट्रीय हित का। तो क्षेत्रवाद जो है वो एक कुपरिणाम है किसका है, 2019 में आपको ये प्रश्न जो है पूछा गया है। बिल्कुल दोस्तों इसका आंसर जाएंगे अपने क्षेत्र से लगाव का, क्षेत्रवाद जो है कुपरिणाम है। 12 के आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये सभी प्रश्न मैंने आपको पहले करवाया है, तो प्लीज आप लोग सही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ये सभी आपका वायरल प्रश्न हो चुका है। आजाद कश्मीर क्या है, बिल्कुल कश्मीर का वह भूमि जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है उसी को आजाद कश्मीर बोला जाता है। आप लोग को पता होगा जब आजादी हुई थी तो आजादी के यानी कि अगस्त के जस्ट 2 महीने के बाद दोस्तों कुछ पाकिस्तानी घुसपैठी जो है वो कश्मीर पर हमला किया और कश्मीर के कुछ जगह को जो है अपने कंट्रोल में, अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। तो उसी को आजाद कश्मीर बोला जाता है। ये प्रश्न आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और देखिए 2021 में पूछा गया प्रश्न आपका, बहुत बढ़िया। बिल्कुल आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, 7 बहनों का राज्य कौन सा है। हम लोग जानते हैं पूर्वोत्तर और पूर्व की ओर यानी कि उत्तर और पूर्व की ओर जो है जो राज्य है दोस्तों उसी को हम लोग 7 बहनों के राज्य बोलते हैं। तो बिल्कुल 14 के जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वह पूर्वोत्तर के 7 राज्य यानी कि 7 सिस्टर भी हम लोग इसको बोलते हैं, 7 बहनों का राज्य। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ था। सूचना का जो अधिकार है वो किस वर्ष अधिनियमित हुआ था, ये भी प्रश्न देखिए आपको पूछा गया प्रश्न आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। बिल्कुल 15 के दोस्तों सही जवाब हो जाएंगे वह 2005 में। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको देंगे 16, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। देखिए पहला संविधान संशोधन की बात हो रही है तो बिल्कुल 1951 में जो है सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था। 16 के बिल्कुल सही जवाब आपको जाएंगे ऑप्शन ए 50, बिल्कुल 1951 में। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको देंगे 17, कई बार हमने आपको ये प्रश्न करवाया है, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का जो निर्णय है वो किस प्रधानमंत्री में यानी कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, शासनकाल में किया गया था। इंदिरा गांधी, वीपी मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह, या फिर चंद्रशेखर, या फिर इंद्र कुमार गुजराल। बिल्कुल 17 के दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे वो है विश्वनाथ। बिल्कुल राइट सर आपके वीपी से हो जाएगा, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का जो निर्णय है वो दोस्तों किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में था, वीपी सिंह के था, ठीक है। बहुत बढ़िया, विश्वनाथ प्रताप सिंह। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 18, भारत में नई आर्थिक नीति कब से लागू किया गया। देखिए प्रश्न आपको पूछा गया है, बिल्कुल आप लोग सही जवाब देंगे। 18 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो 1989 में। तो भारत में नई आर्थिक नीति जो है दोस्तों वो 1989 में लागू की गई। 1 सेकेंड, सॉरी, इसका जवाब जो है आपका 1991 हो जाएगा, ठीक है। भारत में नई आर्थिक नीति कब से लागू किया, बिल्कुल 1991 में। हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया, एकदम गलत किसी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आप लोग ने एकदम सही जवाब दिया, क्या बात है, एकदम इसी तरीके से कोई भी गलत हो आप लोग को तुरंत बता देना। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 19, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। हमने आपको कई बार बताया कि 1980 में हुआ था, अप्रैल के महीने में, यानी कि 6 अप्रैल 1980 में बीजेपी पार्टी की स्थापना हुआ था। किसने किया था दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी ने और एलके अडवाणी ने, ठीक है। एलके अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना किए थे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 20, जनता दल का गठन कब हुआ था। देखिए यहाँ पर बात हो रही है जनता दल की, ना कि जनता दल यूनाइटेड की। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू जिसको बोलते हैं, और एक आपका है आरजेडी, ये दोनों पार्टी बिहार से है, ठीक है। जदयू और आरजेडी बिहार से, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जनता दल की बात हो रही है। तो 20 के जो बिल्कुल सही जवाब आप यहाँ पर हो जाएंगे वो है दोस्तों 11 अक्टूबर 1988 को जनता दल का गठन हुआ था। ऑप्शन भी आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से किसके जन्म जनता दल का गठन हुआ था। बताइएगा किसके जन्म में, यानी कि किसके जन्म हुए थे उसी समय जनता दल का गठन हो चुका था। बिल्कुल 21 के दोस्तों सही जवाब हो जाएंगे वो है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन से आपके 21 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न 21 क्या पूछा, किसके जन्म जनता दल का गठन हुआ था। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण के दल में जनता दल का गठन हुआ था। 21 की राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको देंगे 22, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम का प्रयोग, अणुबम मतलब परमाणु बम, इसका प्रयोग कब किया गया था। हमने आपको कई बार बताया है कि 1945 में जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम का प्रयोग किया गया, तभी जो है द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। प्रश्न पूछा जाता आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था दोस्तों, तो 1939 से शुरू हुआ था, 1945 को जो है ये खत्म हुआ था, ठीक है। और जस्ट 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था और उसी समय इंडिया भी इसका सदस्य बना था। 3-4 प्रश्न आपको बता दिए और ये चीज ध्यान रखिएगा, हिरोशिमा और नागासाकी पर ये कहां पर पड़ता है, जापान में पड़ता है, और इस पर अणुबम का प्रयोग 1945 में किया गया था। 22 के राइट आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 23, कई बार हमने ये प्रश्न करवाया है, हम लोगों का जो देश है दोस्तों वो 1947 में आजाद हुआ और जस्ट 1 साल के बाद यानी कि 1948 में महाराष्ट्र
मार्शल योजना शुरू हुई। मार्शल योजना मतलब यानी कि यूरोपीय जो कंट्री थे, जो देश थे, उसकी स्थिति बहुत खराब थी, तो अमेरिका जो है इसी योजना के तहत सभी को हेल्प किया, तो इसी को बोलते हैं मार्शल योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। तो मार्शल योजना की जो शुरुआत है वो 1948 में हुआ था, और जस्ट इसके एक साल के बाद यानी कि 1949 में नाटो की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो नाटो की स्थापना 1950 में, 1948 में मार्शल योजना, और 1947 में हमारा देश भारत आजाद हुआ था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको हो जाएंगे 24। कई बार आपको यह भी प्रश्न पूछा गया है, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी? बताइएगा, सोवियत संघ के द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी? 24 का बिल्कुल सही जवाब यहां पर आपको जाएंगे दोस्तों 1948 में। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न, मैंने अभी आपको एक प्रश्न करवाया, किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए नाटो की स्थापना कब की गई थी? देखिए मैंने आपको ऑप्शन बताया, लेकिन यहां पर आपको ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। देखिए मैं ऑप्शन नहीं है बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन है। अभी मैंने आपको बताया कि 1949 में क्या हुआ था। बिल्कुल 1949 में जो है नाटो की स्थापना हुई थी, और 1948 में जो है मार्शल योजना की शुरुआत हुई थी। अभी तो मैंने यहाँ पर बताया 1950 में नाटो और 1948 में दोस्तों मार्शल योजना की, वही प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जाए तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएंगे 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, तो नाटो की स्थापना 1950 में हुई थी और मार्शल योजना की स्थापना 1948 में। अभी हमने आपको बताया। अगर आप लोग को कंफ्यूजन है तो प्लीज आप लोग दूर कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आम हलवा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था बोलिएगा? बिल्कुल 26 का आपको सही जवाब देना। बिल्कुल पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ प्रभाव को विस्तार को रोकना, यानी कि सोवियत प्रभाव का जब विस्तार हो रहा था, जो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था, उसी को रोकना जो है नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। कब किया गया था? तो 4 फरवरी 1950 में। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपको कई बार पूछा गया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 27। रूस में जार के शासन की समाप्ति के बाद कौन से दल की सरकार बनी? और जार के शासन की समाप्ति कब हुई थी? 1917 में। तो बताइएगा जार के शासन की समाप्ति के बाद कौन सी दल की सरकार बनी थी दोस्तों? बिल्कुल 27 का जो यहाँ पर सही जवाब आपको जाएंगे वो हो जाएंगे दोस्तों रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल, लेनिन के द्वारा। ठीक है, तो रूस में जार शासन जब समाप्त हुआ 1917 में, उसके बाद रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल की स्थापना हुई थी, सरकार बनी थी। राइट, ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको 28, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, ध्यान दीजिएगा। सभी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। सोवियत प्रणाली के संस्थापकों निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व मिला? बताइएगा, सोवियत प्रणाली के संस्थापकों में निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व मिला था? 28 का बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे राज्य और साम्यवादी पार्टी की संस्था को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको जाएंगे 29, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया प्रश्न आपका। 29 का आपको एकदम सही जवाब देना है। क्या बात है, राष्ट्रमंडल की जो स्थापना है वो 1991 में हुई थी। जो दोस्तों वेबसाइट पे जाके पढ़ाई नहीं करते तो प्लीज आप लोग गूगल पे सर्च करें तनु क्लासेस, वहां से आप 5-5 करके सेट, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव, इंग्लिश का समरी, पॉलिटिकल साइंस का 5 सेट, होम साइंस, साइकोलॉजी, सभी का बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। सिंपली आपको गूगल पे तनु क्लासेस सर्च करके वेबसाइट पे जाके पढ़ना है। बहुत ही कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल फ्री। सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये भी पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा। राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं क्या है? बिल्कुल 30 के दोस्तों पर सही जवाब हो जाएंगे। वह आपके सभी गणराज्य की स्थिति एक समान, परमाणु शस्त्रों पर संयुक्त नियंत्रण, सभी राष्ट्र स्वतंत्र रूप से विदेशी से संबंध रख सकते हैं। तो यह है आपका राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 31, किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत किया था? बताइएगा, बिल्कुल 31 का जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 32, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ये क्या है? बिल्कुल दोस्तों 32 का जो सही जवाब यहां पर हो जाएगा वो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई की जो अनुमति है उसी को दोस्तों ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बोलते हैं। राइट सर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएगा 33, खाड़ी युद्ध जो है वो कब समाप्त हुआ था? बिल्कुल 33 के राइट हो जाएंगे 27 फरवरी 1991 को। तो खाड़ी युद्ध जो है वो 27 फरवरी 1991 को समाप्त हुआ था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 34, पेंटागन क्या है? बताइएगा आप लोग, ये पेंटागन जो है वो क्या है? बिल्कुल दोस्तों 34 के जो सही जवाब हो जाएंगे वो है अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय। तो पेंटागन क्या है? अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय। राइट सर आपके 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 35, नीली जिंद की संस्कृति किस देश को संस्कृति है? बताइएगा, नीली जिंद की जो संस्कृति है वो किस देश की संस्कृति है? बहुत लोग जो है यहाँ पर सोवियत संघ लगा देते हैं, कोई कुछ लगा देता है। राइट सर आपका बिल्कुल डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। नीली जिंद की जो संस्कृति है दोस्तों वो संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्कृति है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 36, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतरराष्ट्रीय पटल पर निम्नलिखित में से किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई? तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि 1991 में जो है शीत युद्ध की समाप्ति हुई और उसी के बाद सोवियत संघ जो है वो खत्म हो गया। तो उसके बाद जो है अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ गया। तो 36 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी कि एक ध्रुव विश्व की शुरुआत हो गई।
जैसे कि अमेरिका का वर्चस्व में वृद्धि हो गया, शक्ति संतुलन का खतरा हो गया। पहले सोवियत था, अमेरिका था, तो एक प्रकार का बैलेंस था, लेकिन जब सोवियत खत्म हो गया तो अमेरिका का पावर जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब देखिए अगला प्रश्न, मुक्त द्वार ओपन डोर की नीति किसने अपनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, बिल्कुल चीन ने अपनाया था। ध्यान रखिएगा, मुक्त द्वार जिसको हम लोग बोलते हैं खुले द्वार की नीति, इसको दोस्तों चीन ने अपनाया था। यानी कि किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है दोस्तों? चीन की अर्थव्यवस्था में जो है वृद्धि हुई है। हिंदी चीनी भाई भाई ये नारा जो है कब लगा? बिल्कुल बोलिएगा आप लोग, सही जवाब बोलिएगा। हिंदी चीनी भाई भाई ये नारा कब लगा था? 38 का बिल्कुल सही जवाब आपको जाएंगे, जब जो है पंचशील समझौता हुआ था, यानी कि 1954 से लेकर के 55 तक। ठीक है, तो आपको पता होगा पंचशील समझौता जो है दोस्तों वो चीन और किसके बीच हुआ? भारत के बीच हुआ। ठीक है, कब हुआ था? 1954 में हुआ था। और यही 1954-55 में जो है हिंदी चीनी भाई भाई का भी नारा लगा था, लेकिन इसका उल्लंघन जो है चीन ने 1962 में हमला करके कर दिया। ठीक है, अब बताइएगा दक्षिण में कितने देश हैं? दक्षिण में टोटल कितने देश हैं? एकदम इसका सही जवाब देना है। मैं आपको पहले भी प्रश्न करवा चुका हूं कि दक्षिण में जो है टोटल अभी 8 देश है। बहुत लोग 7 लगा देते हैं। अफगानिस्तान को भी इसमें लिया गया। ठीक है, अफगानिस्तान को भी जो है इसमें लिया गया। तो टोटल जो अभी कंट्री है दोस्तों वो 8 कंट्री है दक्षिण में। कौन कौन से हैं? आपको शुरू करना है उधर पाकिस्तान से। सबसे पहले भारत तो है ही, भारत के बाद पाकिस्तान, उधर आपको अफगानिस्तान 2 हो गया, उधर आपका नेपाल 3, फिर इधर दोस्तों भारत 4, उसके बाद फिर आपका भूटान 5, फिर उधर आपका नेपाल 6, फिर दोस्तों उधर आ जाएंगे आपको मालदीव, श्रीलंका। तो 7 8, एक आपका मालदीव, एक श्रीलंका। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ये 8 के बारे में पूछा जाता है। कभी कभी आपको पूछ देगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। देखिए अगला प्रश्न आपका, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन है वो दोस्तों कब बना था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका संक्षिप्त नाम क्या है, यानी कि जो शॉर्ट नेम है वो क्या है? तो हम लोग जानते हैं आसियान है। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ऑप्शन आपके ए जो 40 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए आसियान का फुल फॉर्म मैं यहाँ पर कई बार आपको दिखा चुका हूं। ठीक है, देखिए सीटो की स्थापना कब हुई थी? सीटो, सेंटो ये सभी जो है पूंजीवादी यानी कि उधर से ही हुआ था, और सोवियत संघ जो है सिर्फ वर्सा संधि का ही स्थापना किया था। ठीक है, लेकिन सीटो की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल 41 के राइट आंसर आपको जाएंगे, वो है 1954 में। तो सीटो की जो स्थापना 1954 में हुई थी। नाटो की स्थापना जो है 1950 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। सीटो की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। वहीं पर वर्सा संधि कब शुरू, यानी ये वर्सा संधि तो हुआ ही 1954 में। उसके बाद एक और था आपका जो कि मैंने बताया बिल्कुल मार्शल योजना, वो कब हुआ था? 1948 में। जो आपको ध्यान में आता है प्लीज आप लोग ध्यान में रखते जाइए। देखिए अगला प्रश्न, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? मैंने आपको क्या कहा, एक आपका शिमला और एक ताशकंद। शिमला एस पहले आता, लेकिन आपको टी पहले लेना है, तो टी मतलब हो गया ताशकंद। तो ताशकंद जो है, ताशकंद समझौता दोस्तों वो 1966 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री थे, अयूब खान थे। ठीक है, वहीं पे शिमला समझौता जो है वो 1972 में हुआ था। 71 में युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, और 72 में जो है शिमला समझौता हुआ। उस समय जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिमला समझौता किसके बीच हुआ? बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया के बीच। 42 के बिल्कुल सही जवाब आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, प्रारंभ में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था? बहुत ही बार मैंने आपको प्रश्न करवाया है। बिल्कुल दोस्तों इसके जो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा वो है हिंदू राष्ट्र। ध्यान रखिएगा, शुरू में जो है नेपाल जो है वो हिंदू राष्ट्र था। 43 के बिल्कुल सही जवाब आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। ये प्रश्न भी मैंने आपको कई बार करवाया है कि 1987 में भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार से एक समझौता किया। तमिलों की रक्षा के लिए भारतीय सेना भेजी गई, जो कि लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गया। ठीक है, लिट्टा एक संगठन है, कहां का है? श्रीलंका का संगठन है, जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या किए थे। देखिए अगला आपका पॉइंट, 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य प्राप्त किए बिना, शांति सेना किसे बोलते हैं? जो कि गांधीवादी होते हैं, जो कि गांधी के रास्ते पर चलते हैं, जो उसके फॉलोअर होते हैं, उसी को शांति सेना बोला जाता है। ठीक है, और श्रीलंका यह अपने देश के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी समझ रही थी। ठीक है, शांति सेना गांधी जी के अनुयायी द्वारा बनाया गया एक संगठन है, जो कि अहिंसक मार्ग पर चलता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ, कब आजाद हुआ था? श्रीलंका जो है ब्रिटिश उपनिवेश से कब आजाद हुआ था? कई बार आपको करवाए हैं। बिल्कुल 44 का दोस्तों सही जवाब हो जाएंगे 1948 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या बात है, बहुत गजब, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया। देखिए अगला प्रश्न आपका, 18वां सार्क सम्मेलन कहां पर हुआ था? 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है और मैंने भी आपको कई बार करवाया। बिल्कुल इसके सही जवाब हो जाएंगे, वो है काठमांडू में। तो 18वां जो सार्क सम्मेलन है दोस्तों वो काठमांडू में हुआ था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी पूछा जाए तो बिल्कुल क्या जवाब देना है? 1987 में। और कब वापस आई थी? तो 1989 में। ध्यान दीजिएगा, तो शांति सेना जो है श्रीलंका कब गई? 1987 में। और भारत जो है शांति सेना को वापस बुला लिया कब? 1989 में। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब बनाया जाता है? ये तो हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है दोस्तों वो 1945 में हुई थी, लेकिन कब हुई थी बताइएगा, कब हुई थी? बिल्कुल 47 के जो सही जवाब है वो जाएंगे 24 अक्टूबर को, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस बनाया गया। ठीक है, यानी कि उसी दिन इसका स्थापना हुआ, इसलिए उसको उसी दिन दिवस मनाते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपको पूछा जाता है,
संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस दोस्तों, संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और पहली बार यानी कि 26 जनवरी को जो हम लोग गणतंत्र दिवस बनाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 26 जनवरी को क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस बोलते हैं। उस दिन क्या हुआ? संविधान पूरे देश में लागू हुआ, लेकिन बनकर के जो तैयार हो गया था वो 26 नवंबर को हो गया था, 2 महीना पहले। इसीलिए 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस बोला जाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हमने आपको कई बार करवाया है, बिल्कुल आप लोग को सही जवाब देना है। कहां पर है? बिल्कुल 48 के जो सही जवाब है दोस्तों वो जाएंगे हेग में, ठीक है। द हेग जो भी बोलना है आपको, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो दोस्तों द हेग में, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 49। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों तक होता है? यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो जज होते हैं उसका जो कार्यकाल है दोस्तों वो कितने वर्ष का होता है? 49 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 9 वर्ष। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी, कब हुई थी? बिल्कुल 50 के सही जवाब हो जाएंगे 1995 में विश्व व्यापार यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी, WHO वर्ल्ड ट्रेड WTO, ठीक है। इसकी स्थापना बिल्कुल 1995 में हुई थी। 50 के आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में अगर मैंने 50% करवाया, अगर आप लोगों का 50 में से 30 का सही हो गया तो इसका मतलब है कि जो आपकी तैयारी वो बहुत अच्छी है। और अगर आप अच्छे और तैयारी करना चाहते हैं कम समय में, क्योंकि कुछ ही दिन आपके पास है, तो प्लीज आप लोग गूगल पे जरूर जाएं। वहां पर सिंपली आपको सर्च जो करना है वो है तनु क्लासेस। वीडियो को जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। वहां पर सिंपली दोस्तों आपको तनु क्लासेस सर्च करना है। जैसे यहाँ पर देखिए तनु क्लासेस सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आएगा उसी पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए क्लास 12 आर्ट सब कुछ चैप्टर बाय चैप्टर पूरा VVI मॉडल से सब कुछ यहाँ पर दोस्तों आपको दिया हुआ। तो प्लीज आप लोग यहाँ पर जरूर जाइए, वहां पर आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और ये जो आपको ऐड दिख रहा है, एक प्रकार का जो प्रचार दिख रहा है, इस पे दोस्तों क्लिक करना आपको, ठीक है। इस पे क्लिक करने से क्या होगा? जैसे आप वीडियो को अभी लाइक कर दिए उसी तरीके से दोस्तों आपका जो है वहां पर ही एक प्रकार का लाइक हो जाता है, फिर आपको वापस आ जाना। इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो प्लीज आप लोग क्लिक भी जरूर करेंगे और लाइक इस तरीके से वहां भी करेंगे और यहां भी लाइक करेंगे। वहां पर भी आपके लिए मेहनत करते हो तो प्लीज आप लोग वहां पर भी जाइए और अच्छे से कम समय में तैयारी कीजिए। और वहां पर आपको इंग्लिश की जो है पूरी समरी भी वहां पर अपलोड कर दी गई है, तो आप लोग पूरा समरी को भी जाकर के पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही ट्राई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बस हम लोग आपके लिए लगे हैं और आप लोग भी मेरे लिए यानी कि इतना कर सकते हैं, यानी कि लाइक और शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।